जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई सिलेबस 2021 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली भर्ती निकाली गई है इनटेक जनवरी 2022 के लिए। उस भर्ती का आपका ये सिलेबस होने वाला है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि यहाँ पर आपके मन में सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी रिसेंटली जैसा कि आपको बताया कि एयरफोर्स की जो आपकी ग्रुप एक्स एंड वाई एयरमैन की वैकेंसी निकाली है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की तो आप इसको वॉच करें। इसको वॉच करने पर आपके मन में जो डाउट है एज लिमिट को लेकर के, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, एप्लीकेशन फीस को लेकर के, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप ये वॉच कर लीजिए। इसको वॉच करने के बाद अब आप यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानकारी जान लीजिए। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग यहां पर 22 जनवरी 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2021 तक अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। और यहां पर जो आपकी एग्जाम डेट है, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो आपका 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 को होगा। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी से मैं आपको ये सब जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे कि हाँ ये एग्जाम पैटर्न कैसा है और कोई आपने गलत जानकारी तो नहीं दे दी। तो यहां पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, बेसिकली मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि आपका सिलेक्शन कितने फेज के अंदर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी होगा, फिर आपका अडैप्शन टेस्ट फर्स्ट और अडैप्शन टेस्ट 2, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको ये इस्तेमाल करने पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी ग्रूड एयरफोर्स एक्स एंड वाई कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेनी है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ आपका यहां पर अनअकैडमी पैंथर बैच भी एनडीए के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 30 मार्च 2021 तक चलने वाला है। यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप एनडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का सेक्शन लेना चाहते हो तो यहां पर आपको ये लेने से पहले मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके फेज फर्स्ट के अंदर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा इसके बारे में। तो यहां पर आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप देखोगे कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है ये आपका ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई दोनों पोस्ट पर होने वाला है, एक्सेप्ट आपके ग्रुप एक्स के अंदर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को छोड़ करके और ग्रुप वाई में आपके IAS एस एंड म्यूजिशियन ट्रेड्स को छोड़ करके। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो यहां पर दोस्तों आपको बोला है कि जो आपका एग्जाम होगा ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस लैंग्वेज के अंदर आप सोल्व करना चाहे वो कर सकते हो। और जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर वो आपके सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही आएंगे। ऑनलाइन टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स ऑप्शन फॉर बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई शैल बी कंडक्टेड इन वन सिटिंग। यानी कि यहां पर दोस्तों जो आपका ये ग्रुप एक्स एंड वाई का एग्जाम है या फिर जो ऑप्शन है, जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे वहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप दोनों पर करोगे तो यहां पर आपको ये वन सिटिंग के अंदर ही देना होगा, क्योंकि यहां पर आपको बोला कि ऑनलाइन टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई शैल बी कंडक्टेड इन वन सिटिंग। यानी कि जो कैंडिडेट ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों पोस्ट पर अप्लाई करेंगे एक साथ में, उनको ये एग्जाम एक टाइम में ही देना होगा, ओनली वन सिटिंग। फिर यहां पर बोला कि ऑन दी सेम सिस्टम, और सेम सिस्टम पर आपको ये करना होगा। इसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको ग्रुप एक्स उसके बाद आपको ग्रुप वाई का देना होगा। कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग वन ब्लू ब्लैक पेन एंड ओरिजिनल वैलिड आईडी, ये आपको वहां पर लेकर के जानी होगी, जो कि आपको बेसिकली जान लेनी है। ये आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका ग्रुप एक्स है आपके स्ट्रेट को छोड़ करके इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि आपके ऑनलाइन टेस्ट का टोटल ड्यूरेशन, टोटल अवधि
आपकी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होने वाला है, जिसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे वो आपका इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, जो कि आपके 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। यानी कि इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे या फिर जो उनका एक डिफिकल्टी लेवल होगा वो 10+2 लेवल का होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें आपके ग्रुप वाई के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपके यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है IAFS एंड म्यूजिशियन ट्रेड, यानी कि इसको छोड़ करके। तो इसका जो आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का वो आपका 45 मिनट्स होने वाला है। और इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर बोला है कि सेल कॉम्प्राइज ऑफ इंग्लिश एज पर, यानी कि इसके अंदर जो आपकी इंग्लिश ऐड की जाएगी आपकी 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको RAGA बोलते हैं, ये यहाँ पर किया जाएगा। इनके इसके अंदर से आपके टॉपिक्स होंगे और फिर उनमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। सिलेबस क्या रहेगा ये आपको आगे इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा। फिर बात करें आपके उन कैंडिडेट के बारे में जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे दोनों ट्रेड पर। बोला कि बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई ट्रेड, यानी कि दोनों ट्रेड पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑन दी ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 85 मिनट, यानी कि दोनों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पर 85 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे सब्जेक्ट से वो आपका इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, जो कि आपका 10+2 जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। और साथ ही यहाँ पर आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि RAGA से होगा। तो बेसिकली ये जैसे कि आपने यहाँ पर ये ऊपर लाइन रीड की थी और मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो कैंडिडेट दोनों पोस्ट पर एक साथ में अप्लाई कर रहे हैं उनका एग्जाम एक ही दिन में होगा और एक टाइम पर ही बैठने पर हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने अभी इसका दिया फिर उसके बाद आपको उसके बाद देना है। तो उनका एग्जाम पैटर्न ये होने वाला है जो कि दोनों ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर वो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें कि आप जैसे कि जिसको कि आप बेसिकली हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। फिर बात करें आपके मेन पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि जो आपका मार्किंग पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन टच नहीं करते हो, ना ही उसको आंसर करते हो और ना ही उसको कुछ गलत आंसर करते हो, तो आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। बट यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है जो कि आपकी 0.25 की होगी, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको उसके लिए 0.25 निगेटिव मार्क दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए एक ये बहुत ही बड़ी बुरी खबर है जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला होती है, क्योंकि वो इस अद्भुत कला का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर वो उसको प्रयोग करेंगे या फिर उसका प्रदर्शन करना चाहेंगे तो उस ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस कला का प्रदर्शन न करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं मानता हूं कि आपके अंदर तुक्का मारने की काफी अद्भुत कला है, जिसका इस्तेमाल करके आपने काफी एग्जाम क्लियर करने की सोची होगी, बट वो हो नहीं पाए होंगे क्योंकि वो आपको लगता है कि आपके अंदर तुक्का मारने की जो कला है वो अद्भुत है, बट वो अद्भुत नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप इस अद्भुत कला को थोड़ा कंट्रोल रखें, जैसे कि वेलकम पिक्चर ने शेट्टी भाई ने किया था कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है कंट्रोल उदय कंट्रोल करके आप उसको कंट्रोल कर लीजिए। तो ये जो जितनी भी बात मैंने आपको बोली है मैंने एक सार्केस्टिक वे में बोली, आप इसको फन वे में ले सकते हैं। अभी बात करते हैं आपके फेज 2 के बारे में, बट उसके पहले एक पॉइंट यहाँ पर और रह गया जो कि 17 पॉइंट के अंदर दिया कि कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन दियर रेस्पेक्टिव ग्रुप, यानी कि जो आपका रेस्पेक्टिव ग्रुप है जिसमें भी आपने अप्लाई किया उसमें आपको सेपरेटली पेपर के अंदर क्वालिफाई होना होगा। दी रिजल्ट ऑफ फेज 1 एंड दी लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर फेज 2 बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जो आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी इस आधार पर तैयार की जाएगी कि आपने फेज 1 के अंदर कैसे क्वेश्चन आंसर किए और कितने आपने वहां पर नंबर प्राप्त किए हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको फेज 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं आपके फेज 2 के बारे में। अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न बाद में सिलेबस बाद में बताऊंगा, आपका जो फेज 2 है उसी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो बोला है कि सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फेज 1 जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट है, ये आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा बोला है कि एक कट ऑफ विल बी अप्लाइड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर, यानी कि एक कट ऑफ आपकी आएगी और आपके उन मार्क्स को देखते हुए जो कि आपने फेज 1 के अंदर प्राप्त की है। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है फेज 1 के उनको एक न्यू एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर फेज 2 के लिए, जो कि यहाँ पर आपका जो सेंटर है जहां पर आपके एग्जाम होंगे वो वहां पर आपको उस एडमिट कार्ड के अंदर जानकारी दे दी जाएगी।
दिस एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एग्जाम कैन आल्सो, ये आपका जो एडमिट कार्ड है ये आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स दिए जो कि आपको फॉलो करने हैं। आपको बोला है कि विच वाज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि 8 फोटोग्राफ। इसके अलावा यहाँ पर ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ये आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के लेकर के जाने हैं। इसके साथ यहाँ पर बोला है कि ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर्स डिप्लोमा, यानी कि जो कैंडिडेट 10वीं प्लस डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करें उनको यहाँ पर लेकर के जाना होगा। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज फर्स्ट के बाद में ही होगा, तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को वहां पर फेज 2 में एडमिट कार्ड के साथ लेकर के जाना होगा, जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। इसलिए आप इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि सर ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको इसके अलावा 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे, और ये आपको यहाँ पर अपने ही रिस्क के ऊपर करना है। इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इंडियन एयरफोर्स की कोई भी गारंटी नहीं होगी। फिर आपका दोस्तों अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, जो कि आपका ग्रुप एक्स एंड वाई ये दोनों ट्रेड पर होगा। फिर इसके बाद है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जो कि आपका ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों पर होगा। इसमें बोला है कि ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि जो पीएफटी क्लियर कर जाएंगे उनको यहाँ पर इसके लिए बुलाया जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट है, विच इज टू असेस सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दी, जो कि बेसिकली आपकी जो सुटेबिलिटी है उसको असेस करने के लिए जाता है। इसमें आपका बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि डिस्कशन भी होता है, आपको कुछ पिक्स दिए जाते हैं वो जो कि आपको नोटिफाई करने होते हैं कि इसमें क्या गलत है, कुछ इस तरह के इसमें आपका रहता है। मैंने जो अन्य वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा क्लियर वे में इसके बारे में बताया था, थोड़ा डिस्कस अच्छे से किया था, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है वो कैसा रहता है इंडियन एयरफोर्स का, वहां पर जानकारी मिल जाएगी। जो इसको क्लियर करेंगे फिर उनका यहाँ पर सेकंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। फिर ये होने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपके मन में एक डाउट है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, वो भी मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके मेडिकल एग्जाम के बारे में, जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट राउंड होने वाला है, और इसी में आपकी हाइट की जांच की जाएगी। तो इसमें जो आपकी हाइट रखी गई है मिनिमम, वो आपकी 152.5 सेंटीमीटर है, आपके IAFP एंड ऑटो टैग ट्रेड्स को छोड़ करके। हालांकि जो आपकी मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है IAFP एंड ऑटो ट्रैक यानी कि इन ट्रेड पर, वो आपकी यहां पर रखी गई है 165 सेंटीमीटर, अगर आप एनी एंड हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। और एनी और हिल एरिया के अंदर ये सभी स्टेट आती है जिनके नाम आप यहां पर अभी देख सकते हो। साथ ही जो कैंडिडेट इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर इन ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं, उनकी अगर आप नॉर्मल जगह से हो, इनके अलावा छोड़ करके उनकी हाइट 175 सेंटीमीटर रखी गई है। फॉर ऑटो टैग ट्रेड के लिए आपकी हाइट एनी और हिल एरिया से होने पर 162.5 सेंटीमीटर है, और यहां पर 165 सेंटीमीटर अदर स्टेट के लिए रखी है। चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट के अंदर फुलाव होना चाहिए। वेट आपका यहाँ पर, अगर आप इनके जो आपकी ये जो ट्रेड मेंशन की है यहाँ पर, इन ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हो तो आपका वेट कम से कम 55 किलोग्राम होना चाहिए। अन्य पोस्ट पर अप्लाई करने पर आपका वेट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कितना होना चाहिए उसके बारे में जानकारी नहीं दी। और चेस्ट यहाँ पर जो आपकी है उसके अंदर 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो होना ही चाहिए, बट नॉर्मली आपकी चेस्ट बिना फुलाई 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की जानकारी दे दी है, आप यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की जो पॉइंट है वो थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लीजिए एक बार फिर से, थोड़ा जल्दी से। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेड वाइज बताया कि ग्रुप एक्स के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, ग्रुप वाई के लिए कितना, अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप एक्स के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें जो आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे वो आपके इन टॉपिक्स से किए जाएंगे, जैसे कि टू जज कॉम्प्रिहेंशन, ड्रॉइंग ऑफ इनफेरेंस, यूज ऑफ वोकैबुलरी, कॉम्पोजिशन के अंदर आपका एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, पैटर्न ऑफ वर्ब एंड देयर यूज, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव। ग्रामर के अंदर आपके स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंजक्शन, नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड नंबर्स, सिंगुलर, प्लुरल। तो यहाँ पर ये आपके
टॉपिक्स होने वाले हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आपका ये रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर नरेशन चेंज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर आपका चेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, चेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। फिर आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स। तो इसमें आपके बोले जो मेन टॉपिक्स है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, वो है आपका फिजिकल, वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज एंड मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिग्ड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, और यहाँ पर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य टॉपिक्स है वो देख लीजिए, आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए जाने वाले हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपका सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रीमेशंस, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, डेफिनाइट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। अब आता है आपका ग्रुप वाई। तो ग्रुप वाई के अंदर जो आपका इंग्लिश है वो आपका सेम रहेगा। अब बात करें रागा की, तो इसमें जो आपको बोला है कि रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसमें आपके जो मेन टॉपिक्स है वो आपका न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशंस प्रॉब्लम, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशंस, डिक्शनरी वर्ड्स, एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर कोडिंग, नंबर पजल। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका मैथमेटिक्स है उसके जो आपके टॉपिक्स है वो आपका एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्राइग्नोमेट्री। जीके एंड सीए की बात करें तो यहाँ पर जनरल साइंस, सिविक्स, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। फेज 2 के बारे में जो आपका बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आपके मेन पॉइंट्स ये आप फिर से कंफर्म कर सकते हो, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो दोस्तों ये हुआ आपका इंडियन एयरफोर्स एयरमैन, जो कि आपका ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों ट्रेड के लिए है, और इनटेक जनवरी 2022 के लिए है। पूरी जानकारी सिलेबस की एंड एग्जाम पैटर्न की। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।